हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन मॉम ज्योति। और कैसे हो आप सब? मैं बहुत अच्छी हूँ। तो आरना आप सबको हाय कर रही है। तो मम्मी के यहाँ से अब हम जा रहे हैं अपने घर, और सोचा कि चलो आप सबको थोड़ा सा बाहर का नज़ारा दिखा देती हूँ। तो ये दिल्ली का है, और दिल्ली में ना बहुत अच्छा मौसम हो रहा था। जैसे ही हमने दिल्ली मतलब बॉर्डर क्रॉस करा, तो वहाँ इतनी तेज़ बारिश हुई, पर दिल्ली में बारिश नहीं हुई। वहाँ जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ बहुत तेज़ बारिश हो गई थी रास्ते में। और वहाँ पे ऐसे तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, पर आरना बार बार वही बोल रही थी, मम्मी नानी के पास चलो, वापस चलो, वापस चलो। और उसकी बातें सुन सुन के ना मुझे अंदर से बहुत अजीब सा लग रहा था। होता है ना, जब एक दो दिन के लिए घर जाते हैं और फिर घर की याद आने लगती है। और आरना तो बहुत याद कर रही थी, कार में बहुत ज़्यादा ही याद कर रही थी वो। हेलो। तो बस 5 मिनट हुए मुझे घर आए हुए, तो मैं अपने घर आ गई हूँ। हाँ, और आरना को बस मैंने भी नहलाया है, उसके कपड़े चेंज कर दिए, नहला दिया है। और अभी इसके पापा नहा रहे, फिर मैं नहा रही हूँ। मैं सोचा चलो मैं आपसे बात कर लेती हूँ। हाँ, और ये बार बार वही बोल रही है, क्योंकि मम्मी ने आरना को गिफ्ट दिया है, तो वही बता रही है। और अभी सामान मैंने इधर ही रख दिया है, अभी इसको अंदर नहीं रखा है। और पता है मेरी घर की हालत, मैं तो चली गई थी, और जब ये तो घर पर ही थे, तो उन्होंने मेरे घर की हालत कैसी कर रखी है मैं अभी आपको दिखाती हूँ। मुझे बट अभी तो हिम्मत नहीं हो रही मुझे कि मैं अभी साफ करूँ इसको। मैं थोड़ा सा रेस्ट करके चाय पी के उसके बाद देखूंगी, होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं आराम से रात को करूंगी खाना वाना बनाने के बाद। और ये मैं राखी पे नहीं गई थी ना, तो हमारी जो कार थी वो घर पर ही रखी मतलब थी, तो राखी पे इसलिए नहीं गई थी, और कैब मिल नहीं रही थी। तो फिर ये आ गए थे, तो कह रहे थे चल मैं हम अपनी कार भी ले जाएंगे और आना भी हो जाएगा। तो बहुत दिक्कत हो जाती है अगर अपनी कन्वेंस ना हो तो। हाँ, चलो मैं अपनी घर की एक बार हालत दिखाती हूँ कैसी हो रही है। तो देखिए, ये है अभी मेरे घर की हालत। ये वाला भी इतना गंदा हो रखा है, ये वाला रूम भी। किचन ऑलमोस्ट साफ है, गंदा नहीं है। और ये वाला रूम भी। और रास्ते में ना बारिश इतनी तेज हो रही थी, बहुत तेज बारिश हो रही थी रास्ते में। तो चलिए पहले मैं जाती हूँ नहाने के लिए, कपड़े चेंज करती हूँ, नहाती हूँ, उसके बाद चाय बनाती हूँ। थोड़ी देर बैठ के चाय बनाती हूँ, थक गई मैं। और ये है सुबह का टाइम। तो बारिश सुबह बहुत तेज़ हो रही थी, बहुत ज़्यादा ही तेज़ बारिश हो रही थी। तो सोचा कि चलो अभी ये दोनों सो रहे हैं, तो उससे पहले मैं अपने घर की साफ़ सफाई कर लेती हूँ। और कल मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाई, बहुत ज़्यादा थक गई थी। घर का काम ख़त्म करा, उसके बाद फिर खाना बनाने का टाइम हो गया था, फिर मैंने खाना बनाया, तो उसके इसलिए मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और जल्दी भी सो गई थी, इसलिए मैंने वीडियो कंटिन्यू नहीं किया है। बस यहाँ मैं पूरे घर में झाड़ू लगा दूँगी। और मौसम जो है ना, आज बहुत बहुत अच्छा वाला मौसम हो रहा है। मतलब बाहर इतनी तेज़ बारिश हो रही है ना, कि इतनी तेज़ तेज़ बारिश, उसकी आवाज़ बहुत अच्छी लग रही थी। और फिर ना मतलब आरना भी उठ गई थी, तो फिर मैंने उसको भी पहले संभाला, वो रो रही थी, तो उसको संभाला। फिर मैंने सोचा चलो मैं अब आपसे ना बात भी कर लेती हूँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग और वेलकम टू इंडियन मॉम ज्योति। तो आज मेरी दिन की शुरुआत बहुत अच्छी हुई है, क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही है। और कल मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, क्योंकि कल हम आए थे, तो आके मैं नहाई, आना को हिलाया, पूरे घर की मैंने आपको हालत दिखाई भी थी कि कैसी हो रही थी। तो पूरे घर को मैंने साफ करा, उसके बाद फिर खाना बनाने का टाइम आ गया, हो गया था।
और फिर मैंने खाना बनाया और खाने में ज़्यादा कुछ तो बनाया नहीं था, बस थकान थी ना तो दाल रोटी बना ली थी, तो हल्का ही खाया था फिर हमने। तो फिर मैंने मेरी कल की वीडियो कंटिन्यू हो ही नहीं पाई थी, तो सोचा चलो मैं अब कंटिन्यू कर लेती हूँ। और बारिश इतनी तेज़ हो रही है, मैंने आपको दिखाया था कि बहुत तेज बारिश हो रही है और मौसम ना बहुत ज़्यादा अपना चेंज भी हो रहा है और थोड़ा ठंडा भी हो रहा है बारिश की वजह से, थोड़ा चेंज भी हो रहा है क्योंकि अब मौसम तो चेंज हो गई है ना, बस यही है। तो बस अभी मैंने झाड़ू लगा कर आई हूँ और कपड़े जो हैं वो मैंने धोने के लिए डाल दिए हैं, क्योंकि कपड़े जो है ना मेरे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और पहले तो मैं सोच रही थी कि नहीं डालूँ, पर फिर नहीं धोऊँ, तो फिर मैंने सोचा कि धो लेती हूँ कि कल का क्या भरोसा, कल भी इतनी तेज बारिश आ जाए, आज आ रही है तो पंखे की हवा में डाल दूंगी तो सूख जाएंगे। आना आपने गुड मॉर्निंग नहीं बोला बेटा, मैं उठी थी तो ये भी उठ गई और रात को मैं जल्दी सो गई थी क्योंकि थकान हो जाती है ना, इतनी 2 घंटे का सफर कर आए और फिर आके काम का, तो थोड़ी थकान हो जाती है, तो उसमें मैं जल्दी सो गई थी। तो चलिए मैं अभी आरना को पहले नाश्ता करवा देती हूँ, उसके पास पोछा लगाने के बाद फिर मैं वो करती हूँ क्या करते हैं, पोछा लगाने के बाद नाश्ता बनाते हैं। आरना के पापा सो रहे हैं, ठीक है, वो दे देते आपको। रोटी खानी, आना रोटी खाएगी, पराठा बना देते, ठीक है। मैं अब पूरे घर में अपनी डस्टिंग कर रही हूँ। कल मैंने सारा काम तो ख़त्म कर लिया था, पर मैंने ना डस्टिंग नहीं की थी और सोचा कि मैं चलो कल ही कर लूँगी, क्योंकि झाड़ू वगैरह दोबारा लगाऊंगी सुबह, इसलिए मैं अब पूरे घर में डस्टिंग कर रही हूँ। और डस्टिंग करते करते ही मुझे आधा घंटा हो गया था, क्योंकि अब घर 2-3 दिन से बंद था, इसलिए वैसे तो खैर ये भी थे, पर वही है ना कि ये अपना काम करते हैं तो इसलिए घर की साफ़ सफाई तो नहीं होती है इनसे, ये नहीं करते हैं। वैसे मैं ही मना कर देती हूँ कि करना कुछ मत, मैं आके खुद ही कर लूँगी, इसलिए तो वे थोड़ा सा गंदा हो गया था। हाँ बस पता नहीं कैसे मेरे को जब मैं आई थी तो किचन मुझे बहुत साफ़ मिला था, इतना साफ़ नहीं था जितना होना चाहिए था, बट कोई नहीं, एक किचन था जो थोड़ा बहुत मुझे साफ़ मिला था, इसलिए तो फिर मैं सोच रही थी चलो मैं अपनी डस्टिंग फटाफट से ख़त्म कर लेती हूँ। और आरव जो है उसको मैंने नाश्ता करवा दिया है, वो आराम से अपना टीवी देख रही है। और टीवी में पता नहीं क्या है, कभी कभी तो उसकी डिस्प्ले आती है, कभी चली जाती है, बट हमने जहाँ से टीवी लिया था वो वहाँ से हमने कंप्लेंट कर दी है, तो वो आ जाएगा, देखो कब आता है। डस्टिंग करने के बाद मैं थोड़ा सा बैठ गई थी आरना के पास, क्योंकि वो भी कह रही थी बार बार, वही है ना कि अगर हम घर का काम करते हैं ना तो बिल्कुल अच्छे से नहीं हो पाता है, लग कर नहीं कर पाते। बच्चा भी होता है थोड़ा परेशान करता है, उसको भी देखना पड़ता है। तो जैसे मेरा हमेशा जैसे होता है ना डेली रूटीन, जैसे सेम रूटीन होता है, जैसे आज भी वही हुआ, कल भी वो हुआ, डेली रूटीन ऐसा नहीं हो पाता है, थोड़ा सा चेंज हो ही जाता है। बच्चा होता है ना घर में, तो बहुत चीज़ें ऐसी होती है जो मुझे छोड़नी पड़ती है। कभी कभी होता है कि मैं डस्टिंग भी छोड़ देती हूँ। तो बस यहाँ मेरा पोछा लग चुका है और जो मेरे मशीन में जो कपड़े थे वो भी धुल रहे थे, तो नहा धो के मैं आ गई थी और बस मैं पूजा कर रही हूँ। तो बस जैसे ही मेरी घंटी की आवाज़ आरना ने सुनी तो वो भी फटाफट से आ गई, क्योंकि वो अंदर ही बैठी थी अपने पापा के पास, तो वो फटाफट से आ गई। तो फिर मैं उसको देख के, उसने बोला मम्मा मुझे दे दो। तो आप सबको पता ही है कि जब भी मैं पूजा करती हूँ, मैं मेरे हस्बैंड तो वो ज़रूर आती है, उसको अच्छा लगता है। बस पूजा करने के बाद फिर जाती हूँ मैं सीधा नाश्ता बनाने के लिए, क्योंकि टाइम जो हो रहा है वो 10 बज रहा है और बारिश अब भी बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तो आज मैं बनाऊंगी आज मैगी आमलेट। तो ये मैंने पहले भी बनाया हुआ है, तो पहले तो मैं जो नॉर्मल मैगी होती है वैसे ही बना लूँगी।
हल्का सा, मैं कुछ भी ग्रेवी नहीं रखूँगी, जैसे होता है ना पानी रख देते हैं वैसा नहीं रखूँगी, थोड़ा सा मैं बिल्कुल ड्राई बनाऊँगी। तो जब तक मेरी मैगी बनती रहेगी, और उसके बाद मैं थोड़ा सा बैठ गई थी, मतलब मैंने गाने लगा रखे थे उस पर, जो आरना ने आरना के पापा को उस पर दिया था बर्थडे पे, सॉरी बर्थडे पे कह रही हूँ, फादर्स डे पे। तो वही वाला स्पीकर है, उसमें मैंने गाने लगा दिए थे, तो वहीं बैठ के सुन रही थी और आरना डांस कर रही थी। जितनी देर में मेरी तो मैगी बन रही थी, उतनी देर में मेरा वो वाला भी हमने डांस कर लिया था खूब। उसके बाद जब मैगी बन चुकी थी तो मैं आ गई थी दोबारा किचन में, और मैंने एक अंडा जो है उसमें ग्लास में डाल लिया है, उसमें मैंने हल्का सा नमक और थोड़ा सा मिर्च ऐड कर दिया है। तो उसको अच्छे से फेंटने के बाद जो मैंने मैगी बनाई थी वो मैं इसमें डाल दूँगी। थोड़ा सा ही डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड खाएंगे। आरना के लिए मैं उसके लिए एग बॉयल कर देती हूँ, वो वैसे नहीं खाती है, तो एग तो खा लेती है, बॉयल वाला खा लेती है। तो बस 2 चम्मच के करीब मैंने इसमें जो मैगी है वो ऐड कर दिया है, और फ्राइंग पैन में मैं थोड़ा सा घी भी ऐड कर दूँगी। तो घी ऐड करने के बाद मैं इसमें जो मैंने जो ग्लास में जो अंडा फेंटा था वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। तो आप देख सकते हो कितने अच्छे से जो है मेरी मैगी आमलेट बन चुकी है। तो मैं और मेरे हस्बैंड कर लेंगे नाश्ता, और आरना को मैंने पहले ही करवा दिया था, बट थोड़ा सा वो हमारे साथ भी कर लेती है, तो एक और दोबारा मैं बना रही हूँ। तो ऐसे ही मैं सारे बना लूँगी, 4 ही बनाऊँगी, 2 अपने लिए, 2 हस्बैंड के लिए, और दूसरी गैस पे मैंने चाय रखी हुई है, तो चाय भी बन रही है। और मौसम तो आज मज़ा आ गया, मतलब उठते ही इतनी तेज़ बारिश हो रही थी ना, तो पहले तो मेरा मन करा कि पकोड़े बना लेती हूँ, फिर सोचा कि चलो मैं ये बना लेती हूँ, ये सही है। पकोड़े तो हमेशा ही खाते हैं, ये थोड़ा सा रह जाता है, ये कभी कभार हो जाता है। और मेरे कपड़े भी सूख चुके थे, तो मैंने सारे कपड़े धो लिए थे एक ही साथ में, बार बार नहीं डाला था मैंने, मतलब पहले मैं धोती थी फिर डालती थी, फिर धोती थी फिर डालती थी, ऐसे करती थी। पर इस बार मैंने सारे कपड़े जो है धो के और अभी तभी सुखा रही हूँ, क्योंकि वही ना बार बार मैंने पोछा लगा चुकी थी, तो बार बार वही पैर छप जाते हैं, पानी दिखाई देता है फर्श पे, तो अच्छा नहीं लगता। और आरना भी मेरे साथ कपड़े सुखवा रही है। आप सबको पता ही है कि आरना मेरे साथ मेरी हेल्प बहुत करवाती है। तो मैंने अंदर ही कपड़े डाल दिए थे, क्योंकि बारिश बाहर बहुत तेज़ हो रही थी, और किचन का जो सारा काम था मेरा ख़त्म हो चुका था। सब्जियां नहीं बनाई थी, सब्जियां मेरी पहले से ही रखी हुई है, इसलिए मैंने सब्ज़ी नहीं बनाई। तो जब हम खाएंगे तभी रोटी बनाऊंगी। और पीछे लाइट बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है। कभी कभी होता है कि मैं बंद कर देती हूँ रात में, मैं हमेशा बंद कर देती हूँ रात में, मैं पूरी रात जला कर नहीं रखती, पर वैसे तो मैं हमेशा जला कर रखती हूँ, अच्छा लगता है। और आप मेन गेट पे देख सकते हो ना, थोड़ा अंधेरा सा दिख रहा है, तो मौसम बहुत बहुत अच्छा हो रहा है। और मैं बार बार वही बोली जा रही हूँ, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, वाकई में मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। आपके यहाँ पर कैसा हो रहा है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए मैं फटाफट से कपड़े डाल लेती हूँ और फिर आप सबसे बात करती हूँ। बारिश अब भी बहुत तेज़ हो रही है, तेज़ होनी मतलब कम हो गई है अब तो बारिश, और सुबह से हो रही है, बहुत तेज़ की हो रही है सुबह से। तो मौसम जो है आज बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है। मैंने आज पंखा भी नहीं चलाया, क्योंकि पंखा चला रही है उसमें इतनी ठंड लग रही है, और मैं ना सो रही है, इसलिए थोड़ा सा धीरे बोल रहा, उसको सुला कर आई हूँ मैं। और टाइम जो हो रहा है वो 2 बजने वाले हैं, और खाना वगैरह खा तो लिया है, बट मैंने कोई सब्ज़ी नहीं बनाई थी, क्योंकि सब्जियां रखी हुई थी, और इसलिए मैंने रोटियां बना दी थी, इसलिए आपके साथ शेयर नहीं किया है। और पता है पूरे में पानी पानी हो चुका है, आपको दिखाऊंगी, पूरे में पानी हो चुका है नीचे, जो हमारे सामने जो ग्राउंड है ना, ये देखिए, ये सब पानी पानी हो चुका है। और देखिए मैं आने को मतलब सुलाते सुलाते तो बाल कैसे हो जाते हैं। गेट पे शायद कोई आया हुआ है। चलिए अपना ब्लॉग भी एंड करती हूँ, कल से कंटिन्यू हो रहा है, कल से ही चल रहा है ये ब्लॉग। अगर मेरा ब्लॉग थोड़ा सा पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, और मेरे चैनल पे नए आए हो सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपको मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। मैं दिख नहीं रही, लगता उल्टी चली गई।
उठ के चली गई, दिख नहीं रही है। और मेरा लाइनर, बाय बाय।